हेलो दोस्तों, भारत कोडर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल फ्रैप्पे 15। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। को गूगल पे सर्च करना है फ्रैप्पे 15 इंस्टॉलेशन गाइड। देन सेकंड ऑप्शन जो दिख रहा है frappe.discuss.io, वो आपको ओपन कर लेना है। एंड ये गाइड में हम लोग पॉइंट नंबर 6 तक कवर करने वाले हैं, बिकॉज पॉइंट नंबर 7 में प्रोडक्शन लेवल सर्वर कैसे सेटअप करना है वो बताया है। वो हमारा अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट के लिए इंस्टॉल करने वाले हैं। सो नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ VS कोड से हमें उबंटू जो हमारा VMware पर रन कर रहा है उसको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले VS कोड ओपन कर लेते हैं। देन आप Ctrl+Shift+P करो, देन सर्च करो कनेक्ट टू होस्ट, या फिर लेफ्ट बॉटम में आप देख सकते हो ऑप्शन है वहाँ पे डिसकनेक्टेड फ्रॉम SSH, उस पर क्लिक करो तो ये डायरेक्ट ऑप्शन खुल जाएगा। देन ऐड न्यू SSH। उससे पहले हम लोग IP फाइंड करते हैं, तो IP स्पेस A, इससे आपको IP मिल जाएगा 192.168.163.129। आपका सिस्टम का जो भी IP है आप नोट कर लो। एंड वापस VS कोड में आना है, कनेक्ट टू न्यू होस्ट। देन यहाँ पे आपका जो भी रूट यूज़र है वो लिखना है। सो मेरे केस में रूट यूज़र मेरा VMware का है गौतम, तो मैं लिखूँगा गौतम @IP, जो मैंने यहाँ पे नोट किया था 192.168.163.129। सो ये मैं IP लिखूँगा। देन आई विल प्रेस एंटर। फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। देन आपका एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा एंड क्लिक ऑन लिनक्स, क्लिक ऑन कंटिन्यू। देन इट विल आस्क फॉर द पासवर्ड, जो गौतम यूज़र है उसका रूट पासवर्ड डाल देना है। देन आपका VMware पे जो उबंटू रन हो रहा है वो आपका VS कोड से कनेक्ट हो गया है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोडिंग VS कोड सर्वर। तो आप जो भी VS कोड के टर्मिनल से कमांड रन करोगे डायरेक्टली आपका उबंटू जो कि VMware पे रन हो रहा है उस पे रन होगा। देन आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है। देन आप देख सकते हो यहाँ पे भी मेरा रूट यूज़र गौतम दिख रहा है, एंड नीचे भी देख सकते हो SSH.192. सेम IP है जो मेरा VMware पे उबंटू चल रहा है। देन अब आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं फ्रैप्पे इंस्टॉलेशन गाइड का। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज़, हमें पहले डेट कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है कि हमारा टाइम जोन क्या सेट है। उससे पहले हम लोग who am I इस कमांड से आप करंट यूज़र चेक कर सकते हो, PWD से प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक कर सकते हो। देन हम लोग टोटल 6 स्टेप फॉलो करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप है सर्वर सेटअप। सो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स चाहिए, उबंटू चाहिए। देन सर्वर सेटअप फर्स्ट स्टेप, उसमें क्या करना है, आपका जो रूट यूज़र है उससे लॉगिन करना है। तो उसके पहले पहला फर्स्ट कमांड जो है डेट, इससे आपका डेट का क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो शो करेगा। तो लेट्स रन दिस कमांड। आपका डेट कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है UTC है, इसे हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सेट करना है। तो उसके लिए कमांड दिया हुआ है, तो कमांड कॉपी कर लेना है एंड पेस्ट इनटू द टर्मिनल। यहाँ पे मेरा टाइम जोन सेट होना चाहिए एशिया कोलकाता। सो पासवर्ड पूछेगा गौतम यूज़र के लिए, तो पासवर्ड एंटर कर देना है। देन ऑथेंटिकेशन कंप्लीट। फिर से आप फर्स्ट कमांड जो था डेट वो रन करो, तो आप देखोगे हमारा डेट टाइम जोन चेंज हो गया है टू एशिया कोलकाता, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नाउ हमारा नेक्स्ट अपडेट एंड अपग्रेड सर्वर पैकेज। सो एक एक करके रन करना है। फर्स्ट कमांड है sudo apt get update, देन पासवर्ड फॉर द गौतम यूज़र इंटर कर देना है। देन आपका उबंटू सर्वर जो है अपडेट होगा। देन इसके बाद अपग्रेड करना है। सो इट विल टेक सम टाइम।
click OK, then again OK, enter. सो नाउ अपडेट एंड अपग्रेड कंप्लीट हो गया है। अब हमारा अगला स्टेप जो है वो टू क्रिएट यूज़र क्यों बनाना है, बिकॉज हम लोग नहीं चाहते कि फ्रैप पे हम लोग रूट यूज़र से यूज़ करें, बिकॉज उसके बाद सारे परमिशन रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए पहला कमांड है 1 by 1 रन करना है, देन sudo add यूज़र, एंड आपको ब्रैकेट्स हटाना है, एंड मैं लेट से यूज़र का नाम रखूँगा फ्रैपे -गौतम। देन आपको न्यू पासवर्ड पूछेगा, इस यूज़र के लिए आप पासवर्ड सेट कर लीजिए, रीटाइप न्यू पासवर्ड। देन फुल नेम आप डाल सकते हो, मैं अपना नाम डाल देता हूँ। देन रूम नंबर आप एम्प्टी छोड़ दो, एंटर प्रेस करो, एंटर एंटर एंटर, एंड इज़ दिस इन्फॉर्मेशन करेक्ट, यस। देन हमारा न्यू यूज़र क्रिएट हो गया है। अब उसको परमिशन देना है, यूज़र ग्रुप में ऐड करना है हमें। सो नेक्स्ट कमांड यूज़र मोड, वो कमांड रन करना है, फ्रैपे गौतम टाइप करना है आपको यूज़र की जगह पे। देन परमिशन डिनाइड बोल रहा है क्योंकि हमें सूडो यूज़ करना पड़ेगा। देन आप इस कमांड के आगे सूडो लगा दो, ये एग्जीक्यूट होगा सक्सेसफुली। देन हमें चेंज करना है यूज़र, अभी जो हम करंट यूज़र है, तो अभी यूज़र जो हमने नया क्रिएट किया है उसमें चेंज करना है। सो स्विच, देन न्यू यूज़र जो क्रिएट किया है फ्रैपे -गौतम, देन इट विल आस्क फॉर द पासवर्ड, ये जो नया यूज़र का पासवर्ड है वो एंटर करना है, एंड स्विच हो गया। आप देख सकते हो होम गौतम, देन हु एम आई, अभी फ्रैपे गौतम दिखा रहा है। तो हमें स्विच यूज़र सक्सेसफुली हो गया। अब उस पाथ में जाना है, यूज़र पाथ में जाना है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी में अभी भी गौतम दिखा रहा है, तो अब मैं जो न्यू यूज़र क्रिएट किया है उस पर स्विच करूँगा। तो cd होम में फ्रैपे गौतम यूज़र क्रिएटेड है। तो आप देखोगे अभी होम के बाद गौतम pwd फ्रैपे गौतम मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में पहुंच गया हो। अब नेक्स्ट स्टेप है इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेजेस। ERP फ्रैपे इंस्टॉल करने के लिए कुछ रिक्वायर्ड पैकेजेस है, जैसे इंस्टॉल गिट इंस्टॉल करना पड़ता है हमें, देन पाइथन इंस्टॉल करना पड़ता है, देन पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। सो 1 by 1 फॉलो करेंगे। फर्स्ट इंस्टॉल गिट, सो कॉपी करना है ये कमांड, sudo apt get install git, प्रेस एंटर, इट विल आस्क फॉर द पासवर्ड फॉर न्यू यूज़र फ्रैपे गौतम, आप पासवर्ड एंटर कर दो। देन इंस्टॉल हो गया है। नाउ हमारा अगला स्टेप जो है वो पाइथन को इंस्टॉल करना है। तो कमांड कॉपी करना है, एंटर, देन डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, एंड इट विल इंस्टॉल द पाइथन। प्रेस एंटर। नाउ पाइथन इंस्टॉल हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, सो नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो इंस्टॉल पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो कमांड कॉपी करना है, पेस्ट करना है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। हमारा पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल हो रहा है, प्रेस एंटर, इंस्टॉल हो गया। अब हमें नेक्स्ट इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट स्टेप है इंस्टॉल सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टीज़ कॉमन। तो आपको कॉपी करना है, देन पेस्ट इट। तो ये जो भी कॉमन सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर लेगा। देन नेक्स्ट MariaDB इंस्टॉल करना है। सो sudo apt इंस्टॉल MariaDB, देन डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है इंस्टॉल रेडिस सर्वर। तो आप MariaDB इंस्टॉल होने दो, उसके बाद रेडिस सर्वर इंस्टॉल करेंगे।
MariaDB भी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट, इंस्टॉल द रेडिस सर्वर। यस करना है। प्रेस एंटर। रेडिस सर्वर इंस्टॉल हो गया है। सो नेक्स्ट हमें इंस्टॉल अदर नेसेसरी पैकेजेस है, तो पूरा कॉपी कर लेना, आपको इंस्टॉल पेस्ट करना है। देन जो भी अदर कंटिन्यू कर देना है, जो भी अदर पैकेजेस नेसेसरी है वो इंस्टॉल हो जाएगा। So now we have to configure the MySQL server. So set up the server, कॉपी करना है, paste it, yes। सो आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या यस करना है क्या नो करना है। सेकंड ऑप्शन देखिए, चेंज द रूट पासवर्ड, आपको यस करना है। देन नेक्स्ट, रिमूव एनोनिमस यूजर्स, आपको यस करना है। देन न्यू पासवर्ड पूछेगा, आपको न्यू पासवर्ड सेम रखना है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। री एंटर न्यू पासवर्ड सेम रख लीजिए आप। देन रिमूव एनोनिमस यूजर्स, रिमूव एनोनिमस यूजर्स यस करना है आपको। देन डिस अलाउ रूट लॉगिन रिमोटली, आपको नो करना है। देन रिमूव टेस्ट डेटाबेस एंड एक्सेस टू इट, यस करना है। देन लास्ट स्टेप में भी यस करना है आपको। देन नेक्स्ट स्टेप, क्रिटिकल स्टेप है, एडिट द MySQL डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग फाइल, तो आपको ये कॉपी कर लेना है। एंड यहाँ पे Vim एडिटर नहीं यूज़ करेंगे, हम नैनो एडिटर यूज़ करेंगे। सो जैसे आप एंटर करोगे एक फ़ाइल ओपन हो जाएगा एंड इस फाइल के लास्ट में आपको ये कॉपी पेस्ट कर देना है। सो आपको एरो की से नीचे आ जाना है, एंटर करना है, पेस्ट करना है, देन Ctrl+O, देन एंटर, Ctrl+X, हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमें रीस्टार्ट द MySQL सर्वर। MySQL सर्वर इंस्टॉल है, उसको रीस्टार्ट करना है। ओके, नाउ इंस्टॉल कर्ल नोड npm एंड yarn। सो पहले कर्ल इंस्टॉल करेंगे, sudo apt इंस्टॉल कर्ल, इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट हमें इंस्टॉल नोड इंस्टॉल करना है। सो पेस्ट इट हियर, ये नोड का 18th वर्जन इंस्टॉल कर रहा है। इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट हमें npm और yarn इंस्टॉल करना है। सो कॉपी दिस, sudo apt इंस्टॉल npm, यस।
प्रेस एंटर। नाउ हमें यार्न इंस्टॉल करना है, sudo npm install yarn। ओके, नाउ इंस्टॉल फ्रैपे बेंच। सो फ्रैपे बेंच यहाँ से इंस्टॉलेशन स्टार्ट होता है। सो sudo pip3 इंस्टॉल फ्रैपे बेंच। नाउ इनिशियलाइज द फ्रैपे बेंच। तो कमांड आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, सेम कमांड है, नो चेंज इन दिस कमांड। सो ये अब पाइथन इन्वायरमेंट सेटअप कर रहा है, आप पढ़ते जाओ। पाइथन -m venv, ये पहले एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, देन फ्रैपे ऐप को इंस्टॉल कर रहा है। इनिशियलाइज्ड हो गया है। अब हमें cd फ्रैपे बेंच मतलब चेंज डायरेक्टरी करना है, फ्रैपे बेंच डायरेक्टरी पे जाना है। ओके, आप देख सकते हो फ्रैपे बेंच डायरेक्टरी पे हम लोग आ गए हैं। अब जितने भी इंस्टॉलेशन होगा इसी डायरेक्टरी में होगा। सो नाउ चेंज यूज़र डायरेक्टरी परमिशन। फ्रैपे बेंच डायरेक्टरी अभी इनिशियलाइज हुआ है, इसको परमिशन देना होगा ताकि जो हमारा फ्रैपे यूज़र, जो नया यूज़र है, वो इसमें चेंजेस कर सके। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट ए न्यू साइट। तो सबसे पहले हम एक साइट क्रिएट करेंगे। सो बेंच न्यू साइट site1.local, site1.local ये हमारा साइट का नेम हो गया। एंड जब भी आप साइट क्रिएट करते हो तो MySQL एक डेटाबेस क्रिएट होता है, तो उसका पासवर्ड पूछ रहा है। ये पासवर्ड याद रखना है क्योंकि जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे यही पासवर्ड आपको डालना है। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड सेट कर लेना है और ये पासवर्ड याद रखना है क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो यही पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इंस्टॉल ERP नेक्स्ट एंड अदर ऐप्स। सो सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे नेसेसरी जो भी ऐप्स है, लाइक पेमेंट्स ऐप नेसेसरी है, इसलिए सबसे पहले पेमेंट ऐप गेट करेंगे, बेंच गेट ऐप पेमेंट्स। सो ये इंस्टॉलिंग पेमेंट्स ऐप। स्टेप जो है डाउनलोड मेन ERP नेक्स्ट ऐप। तो यहाँ पे हम लोग मेन ERP जो 15 है वो डाउनलोड कर रहे हैं पहले। सो बेंच गेट ऐप -- बेंच वर्जन 15 ERP नेक्स्ट। सो इससे ERP नेक्स्ट 15 आपका ऐप इंस्टॉल होगा।
डाउनलोड होगा, आई मीन टू से। देन इसके बाद हमें जो हमने नया साइट क्रिएट किया site1.local उस पर इंस्टॉल करना होगा। तो हमारा ERP Next 15 जो है वो डाउनलोड हो गया है। अब हमें उसे इंस्टॉल करना है। सो ऑप्शनल है, मैं इसे नहीं इंस्टॉल करूँगा। अब इंस्टॉल ऑल द ऐप। सो सबसे पहले हम लोग बेंच इंस्टॉल द ऐप जो कमांड है उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। बेंच साइट site1.local इंस्टॉल ऐप ERP Next। तो site1.local जो साइट है उस पर मैं ERP Next ऐप को इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट जो है हमें इंस्टॉल द HRN ऑप्शनल ऑप्शन है, वो हम लोग नहीं देखेंगे। ऑप्शनल जो ऐप है HR हो गया, वो हम लोग इंस्टॉल नहीं करने वाले। सो हमारा सारे स्टेप्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, बेंच रन करेंगे, बेंच स्टार्ट करेंगे। सो आप देख सकते हो मैंने लिस्ट डायरेक्टरी किया है, उसमें ऐप्स में आप साइट में जाकर देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट कौन से ऐप्स इंस्टॉल होता है जब भी हम कोई साइट क्रिएट करते हैं। तो आप देखो CD साइट्स एंड वहाँ पे अगर लिस्ट डायरेक्टरी कर रहा हो तो मैंने जो site1.local क्रिएट किया था वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएटेड है। अब मैं ऐप्स के अंदर भी जाकर देख सकता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट कौन से ऐप्स इंस्टॉल आता है वो साइट पे। सो बाय डिफ़ॉल्ट फ्रैपे इंस्टॉल आता है, लेकिन हमने ERP Next एंड पेमेंट्स को भी इंस्टॉल किया वो साइट पे, इसलिए वो दिख रहा है मुझे तीनों ऐप। अब हम लोग बेंच को स्टार्ट करेंगे। सो कमांड है बेंच स्टार्ट। तो आपको ओपन इन ब्राउज़र करना है एंड देखिए नॉट फाउंड बोल रहा है 127.0.0.1 नॉट फाउंड, बिकॉज हमने जो साइट क्रिएट किया है वो हमारा डिफ़ॉल्ट साइट नहीं है। तो सबसे पहले हमें डिफ़ॉल्ट साइट उसको सेट करना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग CD साइट्स में जाते हैं एंड वहाँ पे आप देखोगे कॉमन साइट config.json फाइल है। अगर उस फाइल को मैं ओपन करूँ तो आप देख सकते हो उस फाइल में यहाँ पे आपको कहीं पे भी आपको डिफ़ॉल्ट साइट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, site1.local जो हमने क्रिएट किया उसको एक डिफ़ॉल्ट साइट सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड है बेंच यूज़ site1.local। सो करंट साइट सेट टू site1.local। अगर फिर से मैं वो फाइल ओपन करूँ कॉमन साइट कन्फिग वाला, तो आप उसमें देख सकते हो इस बार आपको दिखेगा डिफ़ॉल्ट साइट में कौन सा साइट सेट है। सो आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट साइट में site1.local है। तो अभी अगर मैं बेंच स्टार्ट करूँगा तो सक्सेसफुली बेंच रन होगा मेरा। तो मैं बेंच डायरेक्टरी पे आ जाता हूँ, फिर से बेंच स्टार्ट करता हूँ एंड ओपन इन ब्राउज़र एंड दिस टाइम इट विल रन सक्सेसफुली।
सो जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है एंड पासवर्ड जो आप साइट बनाते वक्त पासवर्ड आपने डाला था वही पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। एंड फर्स्ट टाइम आपको सेटअप करना पड़ेगा, लाइक योर लैंग्वेज पूछेगा, कंट्री, देन नेक्स्ट योर फुल नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। ये एक ही टाइम करना पड़ता है। जब भी आप साइट क्रिएट करते हो फर्स्ट टाइम जब आप बेंच स्टार्ट करके लॉगिन कर रहे हो तो ये फर्स्ट टाइम सेटअप करना पड़ता है, उसके बाद नहीं करना पड़ता है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन कंपनी नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, कंपनी एब्रिविएशन वो खुद ही सेट कर लेता है कंपनी नेम से। देन कंप्लीट सेटअप, इट विल टेक सम टाइम एंड आपका सारा इन्वायरमेंट सेटअप करके देगा। सो आप देख सकते हो हमारा सक्सेसफुली सेटअप हो गया है इन्वायरमेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू सेटअप फ्रैपे 15 एंड हाउ टू इंस्टॉल ARP Next 15 इन फ्रैपे। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज ऑन द डेली basis you will be getting video related to फ्रैपे। थैंक यू।